दोस्तों, मेरा नाम है मौज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौज़म ऑटो। दोस्तों जी मेरे पास गाड़ी वो जी i10। पहले अब इसकी शेप चेक कर लें। गाड़ी में फॉल्ट ये है जी, गाड़ी तीसरे गियर में अटकी हुई है और रिवर्स और डी गियर में झटका है। चलते हैं जी गाड़ी के अंदर और इसे करते हैं डायग्नोस और देखते हैं क्या कोड है, क्या प्रोसीजर है इस गाड़ी का। ये कुछ शेप है। शेप दिखानी बहुत लाजमी होती है। कई भाइयों को शेप से गाड़ी याद रहती है और कई भाइयों को नाम से नहीं याद होती। ये i10 है, i20 की भी शक्ल सेम आती है। तो ये इसका कंप्यूटर यहाँ आता है जी अंदर का, अंदर पे लगा हुआ है डुर्च के अंदर। इसका जो अंदर से सिस्टम है वो मेरा ख्याल है हुंडई एक्सेंट जैसा सिस्टम है इसका। लेकिन सबसे पहले हम गाड़ी को डायग्नोस करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या कोड है। हुंडई है, हुंडई में जाएंगे। ये गाड़ी मैकेनिक भाई से आई है, तो उन्होंने इसका गियर बॉक्स खोल के इसका सोलोनाइट कोई सिस्टम है अंदर, सोलोनाइट सेंसर उसने चेंज किए हुए हैं। और उन्होंने कहा जी मुजम्मल भाई ये हमारा ना यानी गियर बिल्कुल ठीक है, जो फॉल्ट है इसके सर्किट के अंदर है। तो अभी जो फ़िलहाल सीन है, जो बाकी गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये मसला होता है जी, आप डी में डालें साथ मैनुअल होता है और मैनुअल में डाल के चेक कर सकते हैं कि गाड़ी इस टाइम कौन से गियर के अंदर है। लेकिन इस गाड़ी में वो सिस्टम नहीं है, इसलिए हमें कंप्यूटर से चेक करना पड़ेगा इसका कोड क्या है। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, मैनुअल होगा, जनरल होगा, नीचे i10 आएगा। ये i10 में डायग्नोस करना पड़ेगा। ये 23 मॉडल में हो गया। उससे बाद सॉरी 7 मॉडल है, कोई मसला नहीं। मैनुअल में थोड़ा सा मसला होता है। 2009 मॉडल है, 9 है। अच्छा 1.2 में कर लेंगे और इधर से सिस्टम स्कैन कर लेते हैं। इंजन डायग्नोज हो गया, उसके बाद TCM रह गया। लें जी, TCM में ये कोड आ गया जी P0748 प्रेशर कंट्रोल सोलोनाइट ए इलेक्ट्रिक। जो भाई मुझे देख रहे हैं जी सऊदीया में ख़ास तौर पे P0748, ये मेरा ख्याल है ये हर एक हुंडई गाड़ी में ये फ़ॉल्ट आया ही आया है। ये फ़ॉल्ट होता है जी, इसका सोलोनाइट अंदर सिस्टम है गियर बॉक्स के अंदर ए इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर सेंसर आते हैं। तो वो जब तक सेंसर को सर्किट सही नहीं मिलेगा तो गियर बॉक्स काम नहीं करेगा एक दफ़ा। अच्छा ये जो फॉल्ट है ये इसके कंप्यूटर के अंदर है, क्योंकि ये फॉल्ट हमने पहले निकाले हुए हैं, हमें याद है। P074A इलेक्ट्रिकल कोड आए तो ये आपने उसी टाइम समझ जाना है कि ये फॉल्ट इसके कंप्यूटर के अंदर है। एक दफ़ा मैं आपको टेस्ट ड्राइव दूंगा, उसके बाद मैं इसका कंप्यूटर ओपन करूंगा। कंप्यूटर ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कंप्यूटर के अंदर क्या फॉल्ट है। एक दफ़ा डाटा में जाएंगे, ये जी सोलोनाइट ए है। ए में जाके नंबर ऑफ़ DTC करेंगे, ठीक है। ये शिफ्ट कर लेंगे, गियर शिफ्ट पोजीशन कौन सी है। अच्छा जी, ताकि हमें पता चले कि हमारा गियर किस पोजीशन के अंदर अटका हुआ है। अगर पता चलता है तो अच्छा वो तो PRND आ रही है ना। एक दफ़ा हम बैक जाएंगे और इस सब को हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा गियर किस गियर के अंदर अटका हुआ है। ये लें जी, ये हो गया ऐसे, सेलेक्ट ऑल हो गया, ठीक है। इधर नीचे आना चाहिए, शायद गाड़ी का साहब हो, ये शो ना करता हो। अच्छा एक दफ़ा मैं रिवर्स करता हूँ, ये देखें जी गियर में बिल्कुल झटका है। ये N की है, DTC 1 कह रहा है। इसमें जी नहीं बताता इस गाड़ी में। अगर आपने कंप्यूटर से चेक करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बताएगा। ये आ गया है जी, बता दिया उसने। गियर शिफ्ट पोजीशन इधर डी में है, इधर इसको आना चाहिए 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3R है, इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी इस टाइम तीसरे गियर के अंदर अटकी हुई है। ये था तरीका डाटा से भी चेक करने का। अभी हमको गाड़ी की चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा गाड़ी चला के चेक करते हैं कि क्या उसका सीन है। रिवर्स जाएंगे, रिवर्स सही चलेगी, रिवर्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम ड्राइव में करेंगे तो उसी टाइम ये ड्राइव किया, ये देखिए जी RPM चेक करो जी,
यानी बिल्कुल वजनी है। इसे तो एक गियर पे उसी टाइम उठना चाहिए गाड़ी को, लेकिन ये इस टाइम बिल्कुल वजनी है। इधर से देखें जी कहाँ गया है हमारा तीसरा गियर, ये देखें जी तीसरे गियर में है। अभी हम चलते हैं अंदर और इसका खोलते हैं ECM और आपको इसका फॉल्ट दिखाते हैं, ये फॉल्ट ट्रेस होता है कि नहीं होता। अच्छा उससे पहले इसका हम करते हैं एक दफ़ा कोड एरिस और देखते हैं कि इसका कोड एरिस होता है कि नहीं। ये रीड DTC है, क्लियर करेंगे यहाँ से। वो कह रहा है जी इंजन ऑफ करें, स्विच ओपन करें, ऐसे रीड करते हैं। लें जी इसका फॉल्ट कोड एरिस नहीं होता। बात क्लियर हो गई है। P0748 ये कोड है कंप्यूटर का और इसका कोड एरर्स नहीं होता। जब हमारा ये कोड एरर्स हो जाएगा हमारी गाड़ी इंशाल्लाह उसी टाइम पहले गियर में आ जाएगी। तो ये रहा जी इसका कंप्यूटर, 0098 नंबर है इसका, ठीक है। और ये रहा जी इसका कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में आप पहले इसकी हालत चेक कर लें जी, चेक करें बिल्कुल उड़ा पड़ा कंप्यूटर। और क्या फॉल्ट है जी, ये आते हैं इसके कैपेसिटर, ठीक है। ये इसके कैपेसिटर नंबर ये होगा जी 100 UF, ठीक है, 35 वोल्ट, 35 वोल्ट 100 UF। ये देखें 100 UF 35 वोल्ट। अच्छा ये ना कैपेसिटर असगर होते हैं लीक, ये लीक के इसके अंदर होता है तेज़ाब। ये तेज़ाब जब लगता है नीचे तो ये फॉल्ट आता है जी गाड़ी में। मेरा ख्याल है इसमें जो कॉमन फॉल्ट है वो यही है। इंशाल्लाह आप इसके ये कैपेसिटर चेंज करेंगे तो ये फॉल्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ये हर हुंडई में अगर आप मीटर का काम करते हैं, आप कंप्यूटर का काम करते हैं, तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ खोलते हैं इसके आप कैपेसिटर चेक किया करें, क्योंकि 100 में से 90% गाड़ियों में भी ये इसका समझिए एक फ्यूज़ है, ये इसका फ्यूज़ वाला सीन है। अगर ये ख़राब होगा तो इसके सर्किट नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगी। अब हम सबसे पहले इसको ये कैपेसिटर लगाते हैं। ये पहले किसी भाई ने चेंज किया था लेकिन इसने ये चेंज नहीं किए। मेरा ख्याल शायद उनको फॉल्ट का पता ना हो, उन्होंने ये वाले चेंज किए हैं, यानी उन्होंने बस ये एक चेंज किया है, ये 3 चेंज नहीं किया। अभी हम ये अपने पास से ये देखें, ठीक है, ये 35 वोल्ट वाले ये हमारे पास पड़े हुए हैं, हम ये लगाएंगे, ठीक है, तो इसका हम फॉल्ट क्लियर करेंगे। ये कैपेसिटर लग गए हैं, इसके मैंने प्रिंट चेक किए हैं पीछे से, इसके प्रिंट ठीक है, प्रिंटर में फॉल्ट नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की हालत बहुत ख़राब है। अच्छा आपकी ना इसकी कुछ कंडीशन है, आपने उस कंडीशन में इसका कंप्यूटर खोलना है। अगर आपकी गाड़ी में A इलेक्ट्रिकल का कोड आया है तो फिर आपने कंप्यूटर खोलना है। अगर B इलेक्ट्रिकल है, C इलेक्ट्रिकल है, तो फिर आपने उसी टाइम समझना है कि इसके कंप्यूटर के अंदर फॉल्ट है। अगर इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल का कोड नहीं आया, जो टोक्यो कन्वर्टर क्लच ऐसे कोड आए हैं, तो फिर आपने इसका कंप्यूटर नहीं खोलना, फिर कंप्यूटर में फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया है। और अक्सर का गाड़ी में ये भी एक कॉमन फॉल्ट है। यानी अच्छी तरह मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी स्विच ऑन पे या स्टार्टिंग में तीसरे गियर पे है, इनमें पहले गियर में आ ही नहीं रही, तो फिर भी ये कंप्यूटर का फॉल्ट है। अगर चलते हुए वो तीसरे गियर में अटकती है तो फिर ये कंप्यूटर का फॉल्ट नहीं है। ये आपको जब आप काम करेंगे तो आपको ऐसे ऐसा पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है। जो फॉल्ट है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर है। अभी हम लगा के चेक करते हैं ये रिपेयर हुआ है या सही हुआ है या नहीं हुआ। अगर सही नहीं हुआ तो फिर ये इसके नीचे से ये प्रिंट खाएगा ये सारे। अगर सही नहीं हुआ तो फिर हम इसका कोई दूसरा कंप्यूटर ढूंढेंगे, उस पर प्रोग्रामिंग करेंगे, वो लगाएंगे, क्योंकि फॉल्ट जो है वो इसके गियर के अंदर नहीं है, क्योंकि गियर इसका पहले चेंज हो गया, सब सेंसर चेंज हो गया, इसके कंप्यूटर के अंदर है। अभी हम लगाते हैं, इसकी फिटिंग करते हैं। और दूसरी जो बात है ये देखें, ये इधर आपने इसके गते लगाने हैं, यहाँ टेप कर दें या गते लगाएं। अक्सर का ये यहाँ से शॉर्ट होता है तो फिर भी ये कंप्यूटर तीसरे गियर पे अटकेगा। जी कंप्यूटर मैंने रिपेयर कर लिया, ठीक है। गते नहीं मैंने इसके लगाया इसीलिए ताकि मैंने टेस्ट ड्राइव लेनी है इसकी। गाड़ी में डायग्नोस कर रहा हूँ और चेक करता हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक वाला कोड गया कि नहीं गया। अगर मेरा कोड चला गया होगा तो मेरा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। नो DTC प्रेजेंट एंड दिस टाइम, यानी इस वक्त मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट भी नहीं है और गाड़ी मेरी स्टार्ट है। पहले इसका ये था जी कोड एरर ही नहीं था होता। अच्छा अभी मैं इसके टेस्ट ड्राइव करूँगा। ओहो माशाल्लाह तबारकल्लाह। लें जी, घबराना नहीं भाईजान। ये फॉल्ट मेरा ख्याल है कि आपको YouTube में ऐसा फॉल्ट नहीं मिलेगा जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। गाड़ी मेरी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ओके हो गई है, सारे गियर चेंज करेगी
और कोड भी नहीं है। अगर आपका कोड उसी टाइम चला गया तो आपने समझना है जी हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, स्कैनर गिरा मेरा, लेकिन ओहो गाड़ी मेरी बिल्कुल ओके है। ठीक है, लें जी, वीडियो आपको पसंद आई है, गाड़ी जैसे मर्जी भगाए हैं भाई, गाड़ी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे गेयर भी चेंज करेगी, हर चीज़ करेगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट आपने लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और बताना है जी ये तीसरे गियर में गाड़ी अटकती है और ये फॉल्ट क्लियर हो गया। आपने भी ये फॉल्ट अपना ऐसे क्लियर करना है, मुझे कमेंट में लाजमी बताना है भाईजान मेरा फॉल्ट भी क्लियर हुआ है।